आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम विकास तिवारी है और ये मेरी पहली फिल्म है एज ए डायरेक्टर। इससे पहले मैं राइटर था मतलब टेलीविज़न राइटर था, जो कि मैंने छोड़ दिया है अब। और मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है रिलीजियस फिल्म नहीं है। अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। ये पहली फिल्म है आपकी और देख के एक बोलते ना रूंगटे खड़े हो गए। मतलब बहुत ज़बरदस्त फिल्म का ट्रेलर लगा ये। तो पिक्चर अंदर अब कैसी होगी ये तो पब्लिक तक आने के बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर में बहुत दम लगा। ये कहाँ से कॉन्सेप्ट मिला आपको, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो कॉन्सेप्ट देखिए, कुछ बनाना था मुझे और बनाना था तो दिमाग में बहुत सारे टॉपिक थे, क्या बनाऊँ क्या करूँ। तो पहले सबसे पहले शुरुआत की अपने अंदर से कि जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है इंसान की खुद से होती है, लेकिन आजकल का इंसान खुद को भूलकर बाकी सारी समस्याओं में लगा रहता है। तो एक झूठ बोलने की जो कला होती है बहुत लोगों के अंदर होती है। तो मेरे दिमाग में आया कि आदमी अगर झूठ बोलता है तो अंदर से कैसा महसूस करता होगा। तो उस आइडिया को लेकर मैंने एक पूरी की पूरी कहानी बना डाली और उसी के ऊपर पूरी फिल्म है मेरी। अच्छा, इस फिल्म के राइटर भी आप ही हैं? राइटर भी मैं। अच्छा सर, हमने देखा कि आपके फिल्म के प्रोड्यूसर एक मुस्लिम है हाँ जी। और आप एक हिंदू हो, हम्म, और कंसेप्ट के अंदर जो आपके दोस्ती का जो तालमेल है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का, हम्म, वही चीज हमको फिल्म में भी दिखी। हम्म। तो आपको उनको इस कंसेप्ट के ऊपर कन्विंस करने में कितनी दिक्कत हुई या क्या हुआ, वो बताइए जरा, एक जर्नी आप दोनों की। नहीं, जर्नी तो फ़िलहाल क्या है कि मैं मुंबई आया था फैशंस करने के लिए, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, डेस्टिनी कहीं और होती है तो इंसान कहीं और पहुंच जाता है। तो बालाजी एकता कपूर का जो प्रोडक्शन हाउस है, मैं उसमें एज ए राइटर हो गया। तो मैंने फैशन छोड़ दिया। अब रहने के लिए जगह चाहिए थी तो एक पीजी का ऐड देखा था मैंने रेलवे स्टेशन पे। वो ऐड मुझे सीधा सीधा वहाँ पे ले गया। तो तब से हम साथ में ही हैं। और रही कहानी और कॉन्सेप्ट समझाने की, तो जब मैंने उन्हें बताया तो वो तुरंत एग्री कर गए, क्योंकि ये धर्म के ऊपर है ही नहीं कहानी, पहली बात तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की। क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो जो मुझे मुस्लिम एस्पेक्ट चाहिए था अपनी कहानी में, उन्होंने सब मुझे बताया ताकि मैं टेक्निकली कहीं गलत ना रह सकूँ। तो उन्होंने मेरी उस तरीके से बहुत हेल्प की कि उनके धर्म में क्या होता है। बीइंग हिंदू मैं तो जानते ही था कि मेरे धर्म में क्या होता है। अच्छा सर, सोनी पे एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुपर शो आता था, बड़े अच्छे लगते हैं, जिसे को आपने ही लिखा है एज ए को राइटर। तो ये बड़े अच्छे लगते हैं, उसका कंसेप्ट और आपकी फिल्म दोनों एकदम ऑपोजिट है। तो ये कैसा पॉसिबल हो पाया? नहीं, अगर मैं करेक्ट एक आपको कर दूं कि ये वो एक ही सीरियल है जो मैं खुद भी देखता था। मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि जो भी टेलीविज़न का कॉन्सेप्ट होता है वो मेनली प्रोड्यूसर लेवल पे होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था वो एकता मैम का था। अब उसमें क्या, टेलीविज़न राइटिंग और ये राइटिंग टोटली डिफरेंट है बहुत। वो क्या है, अगर सिंपली बोलूँ तो एक क्वालिटी और क्वांटिटी। टेलीविज़न क्वांटिटी वर्क है और ये सब जो काम है क्वालिटी। क्योंकि टेलीविज़न में आपको रोज़ एपिसोड लिखना है, रोज़ लिखना है। तो आप उस लेवल का क्रिएटिव काम नहीं कर सकते हो, आपको रोज़ करना है। तो वो दोनों डिफरेंट इसलिए हो जाता है। और मेरे लिए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं अपने आप को लिमिट नहीं करता हूँ। हाँ, बस एक्शन नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि वो दिखाने की चीज़ होती है, लिखने की चीज़ नहीं होती। हॉरर, रोमांस, थ्रिलर, कुछ भी, सब कुछ भी लिख सकता हूँ मैं अपने आप को लिमिट नहीं करता हूँ। आपको लगता है ये आपकी पहली फिल्म आपके स्टारडम का जरिया भी बन सकती है, जैसे नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं है, ना ही मुझे स्टारडम चाहिए। क्योंकि स्टारडम से क्या होगा, मेरी बहुत सारी आज़ादी चली जाएगी। मैं खड़े होकर आराम से चाय पी लेता हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है। मुझे नहीं चाहिए मेरे पीछे 10 लोग आके घेर के खड़े हो जाएं। तो मैं उस बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। हालांकि सबकी अपनी किस्मत होती है, ये फिल्म कहाँ से कहाँ जाएगी वो फिल्म की किस्मत होगी, मेरी नहीं। अगर ऐसा स्टारडम भी आएगा तो मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को आगे कर दूँगा, मैं पीछे रहूँगा। अच्छा, तो ये इसकी रिलीजिंग वगैरह की अगर बात करें तो नहीं, ये शॉर्ट फिल्म है, पूरी फिल्म फीचर फिल्म है, फीचर फिल्म नहीं है। मतलब रिलीजिंग की अगर बात करें तो किस प्लेटफॉर्म पे आएगी ये, उसका अभी कुछ भी नहीं सोचा है। क्योंकि देखिए पॉइंट क्या होता है, इंडस्ट्री में रहकर भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडस्ट्री के बारे में सब पता हो। क्योंकि
टेलीविज़न का जो राइटर है उसका दायरा बहुत सीमित होता है, सिर्फ प्रोड्यूसर से मिलता है, ना ही बाकी किसी से मिलना होता है। तो ये मेरे लिए नया मार्केट है, और क्योंकि मैं एक राइटियस पर्सन भी हूँ तो मैं किसी का पैसा लगा के डुबा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि जवाब देना पड़ता है। तो इसीलिए जितना भी है सब आपस में मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये देखेंगे कहाँ लेके जाता है। अभी फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं है कुछ भी नहीं सोचा इसके बारे में। लेकिन अगर पब्लिक इसको देखना चाहे, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में तो कुछ सोचा होगा ना कि इसको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे डालें जो ये पब्लिक तक पहुंच जाए, या कुछ ऐसा आपके आप अभी बोल रहे हो तभी एक आइडिया है, सोच रहा हूँ अपना ऐप बना लूँ, उसी के उस पर डाल दूँ बस, अपना पर्सनल ऐप बनाकर। क्योंकि क्या है ना कि आप जैसे नेटफ्लिक्स पे जाओगे, कहीं और जाओगे, वो पूछेंगे चेहरा क्या है। सबसे पहले उनका जो सवाल होता है कि फेस वैल्यू क्या है आपकी शॉर्ट फिल्म की, तो आधी चीज़ें तो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो मैंने किसी को कुछ भी सोच के नहीं बनाया है। रिलीजिंग का क्या है वो आप आगे, जैसे अगर अभी नेटफ्लिक्स आके बोले मुझसे कि आपकी फिल्म खरीदना चाहता हूँ तो मैं मना तो नहीं करूँगा, मैं कहा ले लो भाई मेरे। आप गए कहीं पे? नहीं, मैं अभी कहीं नहीं गया हूँ, फिल्म फेस्टिवल पे ही रोटेट किया हूँ। और ये अवार्ड जीतने पे लगे हुए हैं कि बस। अभी कुछ भी मतलब कहीं पे भी पेश करने का सोचा नहीं है कि कहाँ पे रिलीज़ करूँगा। जैसे कॉन्सेप्ट है, इसको क्या 2 घंटे 3 घंटे में कन्वर्ट करने का इरादा है फ्यूचर में? अगर मैं पर्सनली उस पर काम नहीं करना चाहूँगा, भले कोई राइट्स लेना चाहे तो ले ले, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जब टेक्निकली इसके अंदर और घुसूँगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। सेंटिमेंट्स वगैरह मुझे सब अच्छा नहीं लगता है कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करो। तो ये किस किस फेस्टिवल में इसको दिखाने का इरादा है? अभी भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे अगर सच बताऊं तो मुझे फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। स्टार्टिंग में एक मतलब इंटरनेट के थ्रू ही मैंने पहले एक अयोध्या फिल्म फेस्टिवल था उस पर डाला था, फिर जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फिर तीसरा मेरा इंडियन पैनोरमा था, 4th ये है। तो अब आगे जो है वो विक्रांत जी ही मुझे गाइड करेंगे कौन कौन से, क्योंकि मुझे सच बताऊं तो कांस, एकेडमी अवार्ड्स, बर्लिन, जो इंटरनेशनल लेवल इनका नाम सुना है उन्हीं का सुना हुआ है, बाकी मैंने कुछ भी ज़्यादा सुना नहीं है। तो सब मुझे विक्रांत जी गाइड करेंगे कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ क्या करना है। सर कह रहे हैं आपकी आपको जानकारी नहीं है, आप अल्ट बालाजी में सब जगह आप। हाँ तो मैंने बताया ना मेरा दायरा लिमिटेड था। लिमिटेड लोगों से। तो भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या बोलेंगे? विक्रांत जी आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, इनके बारे में क्या बोलेंगे कि इस तरह की फिल्मों का जो जैसे कि कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, अगर आपका दिखाया जा रहा है किसी को पसंद आ गई और कोई बोले कि इसको 2 घंटे 3 घंटे में कन्वर्ट करो इस कॉन्सेप्ट को, तो फिर क्या सोचेंगे? और डायरेक्टर आप ही रहेंगे तो फिर क्या आपका दिमाग? देखिए मैं आज में जीता हूँ, जब ऐसा कुछ होगा तो उस समय उसी मोमेंट से सोचना शुरू करूँगा। अभी से मैं सोच कर कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब डाइसी वाला जहाँ थोड़ा मतलब सर्टेन नहीं है ना, तो मैं ऐसे कैसे बोल दूँ। मतलब अगर कोई ऐसा ऑफ़र आ गया तो मैं उस टाइम पे सोचूंगा मेरा सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेरी सोच है मैं उसमें पूरा घुसना नहीं चाहूँगा। मैं अपना राइट्स दे दूँगा, मैं एज ए डायरेक्टर पूरी फिल्म नहीं बनाऊँगा और लिखने की भी कोशिश नहीं करूँगा उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज आएंगे मुझे मालूम है, तो इसलिए मैं नहीं घुसूँगा उसमें सर अभी के लिए। ऐसा लग रहा है कि आपको इस फिल्म के लिए भी ज़बरदस्ती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा फुल कॉन्सेप्ट लेके है। आपको बीइंग ए इंसान मुझे मालूम है कि मैंने क्या बनाया है, और बीइंग ए इंसान मुझे मालूम है जब भी लोगों के सामने फिल्म चलेगी तो लोग उसको किस तरीके से लेंगे। मुझे दोनों पहलू मालूम है। तो मुझे बिना मतलब के अपने लाइफ के आसपास उलझने नहीं चाहिए होती, इसलिए। विक्रांत जी के बारे में क्या बोलेंगे? विक्रांत जी बहुत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या बोलेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं कहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने शुरुआत की अपनी पहली एज ए डायरेक्टर और मुझे विक्रांत जी मिल गए, वरना मुझे बाकी लोगों की तरह बहुत जगह दौड़ना नहीं पड़ा। कि स्टार्टिंग में ही अगर आपके साथ बहुत अच्छा कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो इंसान के भटकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेरे साथ वही हुआ है, और पहली बार मैं उनसे इंडियन पैनोरमा में मिला था, अभी यहाँ पे मिला हूँ, तो बहुत अच्छे हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं। और इनके अंदर वो हिम्मत मेरे अंदर भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं भी लड़ सकता हूँ, लेकिन बस ये है क्या जो स्टार्टिंग की उलझन होती है उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ। लेकिन विक्रांत जी रहेंगे तो फंस भी जाऊँगा, फंसा भी लूँगा खुद को, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा
अच्छा, एज अ डायरेक्टर या एज अ राइटर अगर आपको अवार्ड मिलेगा वहाँ पे आप खुद जाएंगे लेने के लिए या वहाँ पे प्रोड्यूसर को आगे कर देंगे? नहीं, मैं ही जाऊँगा। मतलब अगर अवार्ड मेरे लिए होगा तो मैं ही जाऊँगा, अगर एक्टर के लिए होगा तो मैं थोड़ी जाऊँगा लेने के लिए, एक्टर ही जाएगा उसमें। कोई आपको बोले कि 3 घंटे की इसको फिल्म को कन्वर्ट करो नहीं, एज अ डायरेक्टर, तो वहाँ पे आप एग्री नहीं करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एग्री नहीं करूँगा, मैं दे तो रहा हूँ। मैं पर्सनली उस पे सोचने के लिए थोड़ा-सा, क्योंकि देखिए पॉइंट क्या है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने शॉर्ट फिल्म के हिसाब से सोचा हुआ है, ठीक है? अब उसमें मुझे अगर फीचर फिल्म बनाने के लिए कहा जाएगा तो मुझे मालूम है उसको ज़बरदस्ती ड्रैग किया जाएगा फिल्म में। कुछ एज ए क्रिएटिव आदमी जो मैं उसके बारे में जैसा मैं सोच रहा हूँ कि अब उसमें ज़बरदस्ती की चीज़ें ठूसनी पड़ेंगी मुझे बिना मतलब के। तो जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ शॉर्ट फिल्म में, वो बात फीचर फिल्म के लेंथ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो है ये भी थोड़ा सा। मैं अभी बैठ के जैसे बनाने के बाद देखता हूँ 25 मिनट की फिल्म है तो मुझे लगता है कि ड्रैग किया हुआ है। उसको मैं 15 मिनट में भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन 25 मिनट लगे। तो अब मैं जो 25 मिनट में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि खिंचा हुआ है, तो मैं 2 घंटे में उसको खींचकर अपने आप के साथ इनजस्टिस क्यों करूँगा? इसलिए मैं उससे बैकआउट करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उसमें ज़बरदस्ती ठूसूँ। कोई और ठूस सकता है तो वेल एंड गुड। थैंक यू सो मच, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ज़बरदस्त आपने कॉन्सेप्ट बनाया है। थैंक यू।